नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के सारे दावे एक बार फिर से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और खनिज विभाग की नाक के नीचे अरपा नदी की छाती लगाकर लगातार छलनी की जा रही है और रेत माफियाओं के हौसले खुलेआम बुलंद है। ताजा मामला बिलासपुर शहर से लगे नीरतू, मंगला, पाठ बाबा और लोखंडी घाट का है, जहां सुबह से देर रात तक बेखौफ ट्रैक्टर नदी में उतारे जा रहे हैं। कीमती रेत की खुलेआम लूट जारी है और सैकड़ों ट्रैक्टर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। खनिज विभाग का कहना है कि उनके पास संसाधनों की भारी कमी है। संभागीय जिला मुख्यालय में अवैध उत्खनन रोकने के लिए केवल एक इंस्पेक्टर तैनात है, जबकि 3 पद सालों से खाली पड़े हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि शहर से सटे इलाकों में ये सब खुलेआम चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की या तो अधिकारियों को जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। इस मामले पर जब जिला खनिज अधिकारी किशोर गोलघाटे से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसको अगर संज्ञान में आया है तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से जांच करके कार्रवाई करेंगे। वैसे डेली जांच पड़ताल होती है, जो भी वाहन अवैध परिवहन करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है और अरपा नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार वाकई सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। जवाब का इंतजार है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली के तत्वाधान में रविवार 14 दिसंबर 2025 को साइंस कॉलेज सरकंडा परिसर में एक दिवसीय सतगुरु कबीर संत समागम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर धर्मनगर दामाखेड़ा से पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब का बिलासपुर में प्रथम आगमन होगा, जिसे लेकर कबीर पंथियों एवं श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत प्रातः 8 बजे गुरु महिमा पाठ से शुरू होगी। वहीं 9 बजे से भजन सत्संग का आयोजन महंत श्री राजूदास साहिब के सानिध्य में किया जाएगा। दोपहर 12 बजे पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब का भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के साथ साइंस कॉलेज परिसर में आगमन होगा, जहां वे उपस्थित कबीर पंथियों को दर्शन, आशीर्वचन एवं भेंट बंदगी प्रदान करेंगे। सम्मेलन स्थल पर दोपहर 12 बजे से भोजन भंडारा भी रहेगा। आयोजक समिति ने बताया कि ये सम्मेलन कबीर पंथ के लिए ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर है। सभी कबीर पंथियों व भक्तजनों से सपरिवार उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। केडीवी मिशन के तत्वाधान में पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब का बिलासपुर के धरती में प्रथम बार आगमन हो रहा है। तो एक कबीरपंथियों में एक बहुत ही उत्साह का माहौल है और कबीरपंथ का 16वें वंश गुरु नवोदित वंशाचार्य के आगमन में पूरा स्वागत में पूरा सब बिलासपुर के कबीरपंथी लोग सब स्वागत में तैयारी चल रही है उसी के विषय में। और इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब का जो मानवतावादी सिद्धांत है, जो समाज में क्या कहा जाए, जो सत्य का, दया का, प्रेम का, शांति का, करुणा का जो समाज में जो आज विकृतियाँ हो गई, उसको पुनः स्थापना का जो सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है, उसी को हमारे वंश गुरु द्वारा जगह जगह एक कार्यक्रम करके ये संदेश प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी विषय में पंथ श्री का आगमन हो रहा है, जिसके विषय में हम लोग कार्यक्रम की तैयारी में बिलासपुर वासी लगे हुए हैं। आमीन माताओं के द्वारा और हमारे अन्य समूहों के द्वारा शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है जन जन तक पहुँचे, यही विश्वास के साथ में आमीन माताओं ने एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया है। साहिब का आगमन, हमारे उदित मुनि नाम साहब जी, हमारे साहब का आगमन 11 बजे बिलासपुर में होना है और उसके बाद इस कार्यक्रम में भव्य रूप में यहाँ पे शामिल होंगे। फिर जितने भी कबीरपंथी हैं उनको बंदगी देने का भी बंदगी भी उनके होना है। इस तरह से कार्यक्रम संपादित होगा। हम लोग सब बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और आने वाले से ये 14 दिसंबर को साहेब के स्वागत में जगह जगह हम लोग उनके स्वागत करेंगे। हमें बिलासपुर वासियों को गौरव की बात है, हमारे
परम पूज्य नौंसाचार्य उदित मुनि नाम साहब बिलासपुर आगमन में हम सब बिलासपुर ज़िले के कबीरपंथी लोग साहब के नृत्य कर रहे हैं और हमारे साहब जी केडवी मिशन जी दया और आत्म पूजा हमारे परमात्मा इस मिशन को पूरा आल भारत पूरा विश्व में हमारे साहब जी इस मिशन को पूरा भारत में भ्रमण कर रहे हैं और जीवों पर हर जीव को एक समान कुछ भी जीव जंतु पंछी हो चींटी भी हो जो भी जीव है उस जीव के लिए और जितने भी हमारे पूरा कबीरपंथ द्वारा इस मिशन को हमेशा यादगार के लिए और आगे करते रहेंगे। बिलासपुर से एक बेहद ही सुखद और पर्यावरण के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वन विभाग बिलासपुर की पहल से अब प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित ठिकाना मिलने जा रहा है। जिले के कोपरा जलाशय को संरक्षण का विशेष दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 131 हेक्टेयर क्षेत्र को रामसर साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में अपनी अलग तरह की पहली पहल होगी। इससे जलाशय और उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण को खास सुरक्षा मिलेगी। कोपरा जलाशय में हर साल प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ अब तक 27 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है। इनमें ओपनवेल स्टॉक, पेटेंट स्टॉक और बार हेटेड गून जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल है। सर्दियों में एशिया और यूरोप से आने वाले ये पक्षी इस शांत जलाशय को अपना घर बनाते हैं। संरक्षित दर्जा मिलने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, जैव विविधता बचेगी और पर्यावरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये क्षेत्र पर्यटन के नए केंद्र के रूप में भी उभरेगा। कुल मिलाकर कोपरा जलाशय अब सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं बल्कि प्रकृति और पक्षियों का सुरक्षित स्वर्ग बनने जा रहा है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत बिजौर संकुल केंद्र से एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं बल्कि दस्तावेजों से हुआ एक खुलासा है। संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजौर में समग्र शिक्षा CRC अनुदान राशि का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि तत्कालीन संकुल प्राचार्य हेमलता पांडे और संकुल समन्वयक मनोज सिंह ठाकुर ने फर्जी बिलों के जरिए सरकारी पैसे की बंदरबांट की। जांच में ये सामने आया कि बिना किसी पते वाले एक तथाकथित नवीन होटल के नाम से लंच थाली के 2 बिल लगाए गए। एक बिल 8 जुलाई 2023 का है जिसमें 25 प्लेट लंच दिखाकर 4,370 रुपए का भुगतान दर्शाया गया। दूसरा बिल 21 जनवरी 2024 का है जिसमें 24 प्लेट लंच के नाम पर 4500 रुपए निकाले गए। ग्रैंड न्यूज की टीम ने जब बिल में दिए फोन नंबर पर कॉल किया तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। ये नंबर किसी होटल का नहीं बल्कि सकरी में पिछले 20 साल से चल रही एक किराना दुकान का निकला। दुकानदार ने साफ कहा कि ना उनका कोई होटल है ना ऐसा कोई बिल है। इतना ही नहीं, चाय नाश्ते के नाम पर समोसा, जलेबी, मिठाई, नमकीन और पानी की बोतल्स जैसी कई मदों को कुल 14 बिल और 2 फर्जी लंच बिल लगाए गए। कुल मिलाकर 32,240 रुपए खर्च दिखाया गया। जानकारी के मुताबिक 2022 से 2025 तक बिजौर संकुल को 3,66,174 रुपए की राशि मिली थी, जिसमें मेंटेनेंस, TLM, मीटिंग TA और कंटिजेंसी ग्रांट भी शामिल है। आपको बता दें कि शिक्षा जगत में इस खुलासे से हड़कंप मचा है। सवाल साफ है कि क्या अब जिम्मेदार अधिकारी इस घोटाले पर ठोस कार्रवाई करेंगे या मामला फिर से फाइलों में दब जाएगा। बिलासपुर जिले के हिर्री क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के गंभीर मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने मालिक के ट्रेलर से कुल 8 टायर चोरी किए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों में अरुण कुमार यादव और राजीव उर्फ आकाश यादव शामिल है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और शिकायत के आधार पर चोरी की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि चोरी किए गए टायरों को पिकअप वाहन में लोड करके कहीं और बेचने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपियों के
वाहन और उनके रूट का पता लगाया और इलाके में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से सभी चोरी किए गए टायर बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी जरूरी कदम उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इधर बेलगहना की बहेरा मुड़ा गांव में शासकीय स्कूल के पीछे कुछ लोग ताश से जुआ खेलते हुए मिले, जिस पर पुलिस पहुंची और वहां मौजूद 6 लोगों को पकड़ लिया गया। मौके से कुल 13,840 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश, 1 बोरी फट्टी और एक LED टॉर्च भी मिली है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पकड़े गए लोगों में बहेरा मुड़ा और लहंगा भाटा के रहने वाले शामिल हैं, जो ताश बिछाकर काट पत्ती खेल रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिबंध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज किया है। ये पूरी कार्रवाई मौके की स्थिति को देखकर की गई, जहां ताश खेलने के सामान और पैसे खुले तौर पर पड़े हुए मिले थे। पुलिस ने सभी चीजों की गिनती और पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।